स्वागत है सभी टीचर्स का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेंज फॉर जीवन। तो एपिसोड नंबर 2 में आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर। यस ऑफ कोर्स, एक टीचर का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी वो क्लास में जा रहा है, जब भी उसको एक अच्छा टीचर बनना है, तो उसका माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट इनफैक्ट टीचिंग वाला माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है, यस माय डियर टीचर्स, अगर आपको टीचर बनना है, ओके, जो भी नए अभी जो सोच रहे हैं कि उनको करियर अपना बनाना है टीचिंग में, अगर आपको टीचर बनना है तो इट कैन नॉट बी चलो देख लेते हैं बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको इसके सपने देखने पड़ेंगे बहुत पहले से। यू शुड डिसाइड कि मेरे को आगे जाकर टीचर बनना है। ये आपके दिमाग के ऊपर सर चढ़ के बोलना है, तभी जाकर आप अपने प्रोफेशन को जी सकते हो। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े ऐसे पॉइंट्स के दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गिव योर बेस्ट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज रीजन टू बी अ टीचर। दैट्स व्हाट आई सेड। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाई आई एम अ टीचर, व्हाई आई एम अ टीचर। तो अगर आप टीचर अभी ऑलरेडी हो तो स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन, क्योंकि जब तक आप अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करोगे, अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू लव योर प्रोफेशन, यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर बेस्ट। यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब तक आप इस प्रोफेशन से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हो सकता है यू कैन बी अ ओनली टीचर, बट यू कैन नॉट बिकम अ गुड टीचर अनलेस यू लव्स योर प्रोफेशन। कोई भी काम जब तक आप उसको दिल से नहीं करते ना, तब तक आप उस प्रोफेशन को यू आर नॉट गोइंग टू डू जस्टिस विद दैट प्रोफेशन। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन। सो द सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफर योर नॉलेज। जो भी टीचर हैं, हम कर क्या रहे हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू द क्लास, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द नॉलेज, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द नॉलेज। तो उसके लिए एज अ टीचर पहले अपने पास नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस ऑफ कोर्स, नॉलेज है अपने पास, बट अपडेटेड नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अनलेस वी डोंट हैव दैट अपडेटेड नॉलेज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास द इंफॉर्मेशन। सो सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफर योर नॉलेज। तो ट्रांसफर करने के लिए वी शुड हैव नॉलेज फर्स्ट। जितना हो सकता है उतना एज अ टीचर, जितना हो सकता है उतना उसको नॉलेज लेते रहना है, कंटिन्यूअसली हमको अपग्रेड रहना है। वी शुड बी वी शुड गेट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अलग अलग साइड बुक्स पढ़ना हो, वीडियोस देखने हो, बहुत सारे आज सोर्सेस है अपने पास, उन सोर्सेस को यूज करना है और अपने आप के पास बहुत ज्यादा नॉलेज का एक भंडार अपने आप को बनाना है। देन ओनली वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट इज यस ट्रेनिंग। थर्ड पॉइंट इज ट्रेनिंग द स्टूडेंट। जब हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, देन द सेम नॉलेज इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टूडेंट। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग से ही बच्चा आगे जाकर ही इज गोइंग टू डू मेनी थिंग इन हिज लाइफ। तो फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, सेकंड पार्ट इज इनफैक्ट ट्रांसफरिंग द नॉलेज। व्हेन यू ट्रांसफरिंग द नॉलेज, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। विद दैट ट्रेनिंग, द चाइल्ड और अ किड और स्टूडेंट इज गोइंग टू डू वेरी गुड इन हिज लाइफ। Then the next point is reach to every student. Before starting your lecture, make sure that आपकी reach every single student तक है या नहीं है, because when you start your lecture, you cannot be on the same place. एक ही जगह पर अगर आप खड़े होकर अगर टीच कर रहे हो, then it is not going to be impactful. Make sure आपकी reach 360, 180 डिग्री, जो भी आपके सामने जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वहां तक आप पहुंच जाए। You should be attentive. You should be attend. You are going to attend every single student. ये स्टूडेंट को भी लगे कि टीचर कभी भी मेरे ओर आ सकते हैं, कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। I have to be very much alert. अगर बहुत ज्यादा congested है, then student हो सकता है कभी कभी लीनियन हो जाते हैं, बट मेक श्योर दैट बिफोर यू स्टार्ट योर क्लास, मेक श्योर कि आपकी जो रीच है, इट शुड गो टिल द लास्ट बेंच। ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर इससे एक अलर्टनेस रहेगा कि टीचर यहाँ पे आ सकती है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। टीचर्स का रीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर जो भी विंडो साइड जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका भी कंसंट्रेशन बना रहे। सो एवरी सिंगल थिंग के ऊपर आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले, आपका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि सब कुछ सेटल है, सब कुछ प्रॉपर है। नेक्स्ट पॉइंट इज be excited for your class. This is very important, as I said in my beginning of the session कि आपको mindset रखना है। तो mindset आएगा आपके excitement से। अगर आपका माइंडसेट टीचिंग वाला है, अगर आपके ऊपर टीचर बनने का, किसी को ट्रेन करने का, नॉलेज ट्रांसफर करने का अगर आपके पास एक जज्बा है, then what is going to happen? You are going to be excited. You are going to be excited. So unless you are not excited, my dear teachers, it is very difficult. So आपको पहले excited रहना पड़ेगा आपकी क्लास को लेकर। अब ये excitement आएगा कैसे? एक्साइटमेंट अगर आपको लाना है तो प्रायर टू वन डे आपको करनी होंगी प्रिपरेशंस आपके लेक्चर की। जब आप अपने लेक्चर को लेकर, जब आप खुद बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, प्रिपेयर करोगे, एग्जांपल्स रेडी रखोगे, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आप रेडी रहोगे, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए रेडी रहोगे, देन एक्साइटमेंट विल कम ऑटोमेटिकली। तो एक्साइटमेंट अगर लाना है तो आपको क्लास का या लेक्चर का कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन ओनली यू आल्सो वेटिंग फॉर योर क्लास कि मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर किया हूं, कब वो टाइम आएगा, दैट टाइम आई एम गोइंग टू शेयर एंटायर नॉलेज टू स्टूडेंट। तो इसके लिए एक्साइटमेंट टीचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्साइटेड रहेंगे तो आपकी क्लास भी एक्साइटेड रहेगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप बहुत अच्छे से अपने नॉलेज को स्टूडेंट तक ट्रांसफर कर पाओगे। तो आपका एक्साइटेड होना क्लास को लेकर बहुत मायने रखता है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी एक्साइटेड फॉर योर क्लास। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लिव योर प्रोफेशन। देयर इज नो ऑप्शन। कोई भी जॉब हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, सेल्समैन का हो, कोई सी भी जॉब हो, जब तक आप अपने प्रोफेशन से लव नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, उसके साथ जब तक आप जियोगे नहीं, आप जस्टिस नहीं कर पाओगे अपने प्रोफेशन को। अनलेस यू डोंट लव योर प्रोफेशन, योर माइंड इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड।
अगर आप प्यार करोगे अपने प्रोफेशन को, बहुत ज्यादा जियोगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, बहुत ज्यादा आपके पास नॉलेज देने का एक्साइटमेंट रहेगा। तो जब तक आप अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करोगे, अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू लव योर प्रोफेशन, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड टीचर। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस सेशन। सो द थिंग इज, वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर टीचर्स, क्योंकि आप फोर्सफुली नहीं बन सकते यहाँ पर। चलो कुछ नहीं है, ट्राई करते हैं, ये वाला माइंडसेट अगर आपका रहेगा, देन यू कैन नॉट बिकम अ गुड टीचर। ये आपका एक जज्बा रहना है, ये आपका एक पैशन रहना है, देन ओनली यू कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर, देन ओनली यू कैन शेयर द नॉलेज, देन ओनली you can create that excitement, then only you can bring that wow among the students, then only you can bring the liveliness in the class। इसके लिए माइंडसेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके एक प्रोफेशन में ऐड करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वन लाइफ मेनी ड्रीम्स।